की एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी यूपी पीसीएस टारगेट 2023 के प्रैक्टिस सेट द्वितीय के विषय में, जो कि यह प्रैक्टिस सेट ध्येय आईएएस का है। किसका? ध्येय आईएएस का। तो आइए आज हम ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करते हैं। उसका पहला प्रश्न क्या है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक तरफ पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है और सूची 2 में क्या है? विद्वान है। तो आइए मिलाते हैं। क्या कह रहा है? निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? तो यह है लालप्स, मतलब ए का 3। फिर वायव्य राशि परिकल्पना, तो यह किसकी है? तो यह है कांट की, मतलब बी का 4। फिर ग्रहाणु परिकल्पना, तो यह किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, चैम्बलिन तथा मोल्टेन का। फिर ज्वरी परिकल्पना, तो ये जीसस एवं जेफरीज का, मतलब 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, मतलब ऑप्शन सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिग बैंग के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है मित्रों? क्या कह रहा है? असत्य कथन है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला पॉइंट क्या है? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, तो यह सत्य है मित्रों। दूसरा पॉइंट क्या है? यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, तो यह भी सत्य है। तीसरा, यह इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाली सभी पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप को एक ही स्थान पर स्थित है, तो ये भी सही है। तो इस चौथा ऑप्शन क्या है मित्रों? आरंभ में इसका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य होता है, तो यह गलत है मित्रों। तो क्या होता है मित्रों? इसका आयतन एवं घनत्व क्या होता है? अनंत होता है। और आयतन जो कि अत्यधिक नहीं होता है मित्रों, यह अति न्यून होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। तो भीतरी ग्रह पाए जाते हैं तो कौन से हैं मित्रों? तो यह भीतरी ग्रह ऑप्शन नंबर जो कि बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। तो बात होती है मित्रों, जो अन्य ग्रह होते हैं वह ग्रह तो होते हैं। तो भीतरी ग्रह किसे कहते हैं मित्रों? तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच यह स्थित होते हैं। क्यों? कौन कौन से हैं मित्रों? इंटरनल, तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, ज्वालामुखी। और भूगर्भ की अप्रत्यक्ष जानकारी कौन कौन सी स्रोत कौन कौन से मित्रों? तो उल्का, गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का चुंबकत्व, बी सी डी, जो कि क्या है ये मित्रों? तो यह अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा भूकंप का प्रभाव है? तो भूकंप का प्रभाव कौन सा है मित्रों? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, धरातल विसंगति, बी, मुद्रा भ्रमण, सी, सुनामी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो कि भूकंप के प्रभाव के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है मित्रों? देखिए क्या कह रहा है कि महाद्वीपों की तुलना में महासागर के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई कम है, तो ये सही है। दूसरा, भूप्रपट्टी एक मेंटल के ऊपरी तथा सम्मिलित से स्थल मंडल कहलाता है, तो ये भी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। क्या है? न तो 1 न तो 2। स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है मित्रों? तो 10 से 200 किलोमीटर के बीच। कितनी?
10 से 200 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये कौन सा नहीं आता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि भूटान। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि भूटान है। भूटान इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो देखिए मित्रों, तिब्बत से तो ये निकलती है, तो तिब्बत में निकलने वाली नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र, भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है, और तिब्बत में से निकलती ही है, तो तिब्बत में एरलुंग जम्बो नदी के नाम से यह जानी जाती है। मानस जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनेफ रेखा है, आइसोनेफ रेखा है, तो यह क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, मेघाच्छन्न के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ रेखा कहा जाता है। मित्रों, ए में बर्फ के गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो आइसोनिफ, क्या कहते हैं? आइसोनिफ। और समुद्र तल के क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तक गहराई मापी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डेटम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटम रेखा। और किसी बिंदु की से कास्मिक का माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को हम आइसोनोमल रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है मित्रों? तो क्या कह रहा है कि अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। सही बात है मित्रों। अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन सा? 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है मित्रों, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली व्यवस्था है। हाँ, तो ये तो सही है मित्रों, एकीकृत न्याय प्रणाली व्यवस्था है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। तो भारत में प्रांतीय स्थल के लिए न्यायालय नहीं है, तो ये भी है। तो ये और आर दोनों सही है। आर का सही व्याख्या भी करता है। तो देखिए क्या कह रहा है मित्रों, ये भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था है तथा अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। ठीक, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? तो यह कौन सा उपाय है मित्रों? देखिए पहला क्या कह रहा है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित करना, सही है। दूसरा, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, ये भी सही है। तीसरा, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है, सही। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है? सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है मित्रों? तो देखिए, देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं। दूसरा क्या कह रहा है? देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है। तो किसे घोषित किया जाता है मित्रों? तो यह है अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करने वाले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है? तो कौन सी करती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है मित्रों? निजी क्षेत्र स्वतंत्र एवं प्रभुत्वकारी होता है। क्या होता है? निजी क्षेत्र स्वतंत्र एवं प्रभावकारी होता है, उदारवादी व्यवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है मित्रों? जहां आर्थिक गतिविधियों का
पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है उदारवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है मित्रों? तो क्या कह रहा है कि इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के अनुसार बीच वितरण की आवश्यकता के अनुसार होता है। नहीं मित्रों, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। तो यह क्या है? यह सिर्फ ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। क्या? केवल 2 सही है। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मित्रों बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। किस पे? बाजार की शक्तियों पर यह निर्भर करती है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। इनमें किसका उत्पादन होता है मित्रों? तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिसकी बाजार में मांग होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच और उनकी आवश्यकता अनुसार नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि नहीं होता है। इस नहीं होता है। अधिकांश वितरण इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और ये किन वस्तुओं को खरीदने के इच्छुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधार की आवश्यकता हुई। क्या हुई? भू सुधार की आवश्यकता हुई। आर क्या कह रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या नहीं कर रहा है मित्रों? देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, सही है, जिसका मुख्य ध्येय क्या था? जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। इसके अंतर्गत क्या हुआ मित्रों कि बिचौलियों का उन्मूलन तथा वास्तविक कृषक भूमियों को स्वामी माना गया तथा भूमि धारण की अधिकतम सीमा जो कि निर्धारित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है मित्रों? तो क्या कह रहा है? संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं, यह सत्य है। दूसरा क्या है मित्रों? इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को बढ़ाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। 1991 में मित्रों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सांकेतिक विचलन से तात्पर्य है। सांकेतिक विचलन से तात्पर्य है। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है। तो सांकेतिक सिक्का का तात्पर्य क्या है मित्रों? कि वह सिक्का वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है उसे हम सांकेतिक सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सांकेतिक सिक्का क्या है? वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक दबाव की इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बार। बार जो कि पारिस्थितिकी दबाव की एक इकाई है। जूल क्या है मित्रों? तो जूल से क्या है? कार्य या ऊर्जा की इकाई है। नाट से मित्रों समुद्र में गति मापने की यह इकाई है। ओम क्या है? ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है? शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना। क्या कह रहा है? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के यह सभी स्रोत हैं। उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? चोलों के विषय में हमें उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी होती है।
तो यह काफी अधिक जानकारी होती है, तो यह सही है मित्रों। क्या कह रहा है, चोल शासकों के इतिहासकार द्वारा प्रतिपादन अपनी विजय गाथा को लिखवाया जाता है, तो यह गलत है मित्रों, तो यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये सही है परंतु आर गलत है। क्या है मित्रों, ये सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना की बात हम करते हैं मित्रों। तो स्थापना किसने किया था, तो विजयालय ने की थी। तो राज और राजेंद्र प्रथम इस काल के दो महान शासक हुए। राज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। चोल शासक ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रचलन आरंभ किया, जिनमें उनको जीतों की ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। किसके, जीतों के। तो हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यात्री को भारतीय राजा का बौरा कहा गया है। तो भारतीय राजा का बौरा किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अल मसूदी। कौन, अल मसूदी 1915 से 16 में गुजरात की यात्रा करता है। उसने गुर्जर प्रतिहार को अल जुजूर तथा राजा का बौरा कहा था। इसे कहा था तो गुर्जर प्रतिहार वंश को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कौन सा है मित्रों, क्या कह रहा है, प्रतिहारा राजा भोज ने आदिर्वाह की उपाधि धारण की थी। आदिर्वाह की उपाधि धारण की थी, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था, यह गलत है मित्रों। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था मित्रों, तो ये राजा कृष्ण प्रथम ने। कब, 9वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी, तो यह किस भाषा में छपती थी मित्रों, तो यह थी ऑप्शन नंबर बी, मराठी भाषा में। किसमें, मराठी भाषा में। कहाँ से यह छपती थी मित्रों, तो यह बंबई से इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है मित्रों, तो मुल्ला दाऊद चंदायन सही है। अमीर खुसरो आशिका, ये भी सही है। सोमनाथ राग बिरात, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय था। तो जवाबित का सही आशय क्या था मित्रों, तो यह क्या था, तो यह था शरीयत के अलावा राज काज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, यह है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम आंग्ल युद्ध का अंत हुआ था। तो प्रथम आंग्ल युद्ध का अंत हुआ था, तो कब हुआ था मित्रों, तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, साल बाई की संधि 1882। किसमें, साल बाई की संधि 1882 के हुआ था, 1882। तो क्या था साल बाई की संधि में, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मित्रों तो 1775 से 1882 तक चलता है। इस 1882 में साल बाई की संधि से यह समाप्त हो जाता है। क्या होता है कि इस युद्ध में किसी पक्ष की जीत नहीं होती है। किसी पक्ष की यह जीत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो क्या कह रहा है मित्रों, इसका देखिए सही सुमेलन के विषय में बात कर रहा है। तो कौन सा है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो यह सही है मित्रों। पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे, तो यह भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुब्जी सुब्रमण्यम, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मित्रों दादा भाई नौरोजी ने कब किया था, तो 1800
66 जो कि लंदन में, कहाँ पे, लंदन में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की 1876 में। पूना सार्वजनिक सभा मित्रों 1870 में। और बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में फिरोज शाह में था। तो सही आंसर क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासकों ने निम्नलिखित में से इसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई है। तो यह किसे दी गई है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा से प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? तो यह कौन सा है? तो यह है मित्रों प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, तीनों शामिल है। ये तो अस्थायी शांति एवं अस्थायी, क्या कर रहा है? शांति एवं अस्थायित्व जो कि अपकर्षक कारक है। इसके मित्रों अपकर्षक की कारक हैं। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। तो टोरंटो, ऑन्टेरियो, शिकागो, मिशिगन, टुलिप, सुपीरियर, डेट्रॉयट जो कि मित्रों का यार है दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ओपिसोमीटर का प्रयोग हमें किसमें किया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि दूरी मापन में। किसमें? दूरी मापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक स्टेशन पर साइबेरियन रेल मार्ग अवस्थित है? तो कौन सी स्टेशन पे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, तीनों पे है, चिता, कजान और मास्को, तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है? परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार से प्रभावित होती है। तो यह सही है। और कारण क्या है? जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जल मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, जो कि सबसे व्यस्ततम मार्ग है। विश्व का 1/4 व्यापार इसी मार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य में तेल परिवहन हेतु किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो यह किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन जो कि 1840 किलोमीटर लंबी है। क्या है? 1840 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो यह कौन सा रसायन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सन भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या जिप्सन, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों कि
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो सही बात है। क्या कह रहा है आर, प्लासी के युद्ध विजय के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में एक असत्य कथन चुनिए। तो क्या कह रहा है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। सही है। दूसरा क्या है, यह युद्ध 1999 में अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। तो यह भी सही है। तीसरा क्या है मित्रों, इस युद्ध के विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यह अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था मित्रों। इन्होंने क्या किया था, मैसूर के पुराने राजवंश अड़यार को, जो कि टीपू के पिता के द्वारा अपदस्थ किया गया था, उन्हीं के हाथों में ये दे दिया था। तो असत्य यही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है मित्रों? तो सिंध का विलय 1843 सही है। पंजाब का विलय 1849 सही है मित्रों। नागपुर का विलय 1853 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 1856 में कुप्रशासन का आधार लगा के इसको विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्या कह रहा है मित्रों, आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। वेद समाज 1864, प्रार्थना समाज 1867, देव समाज 1857। क्या 1857 में हुई थी। तो बात होती है मित्रों आर्य समाज की स्थापना की, तो संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद समाज के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो केशव चंद्र सेन, श्रीधरालु नायडू। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे मित्रों? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए व्याख्यान नहीं किया? तो यह कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कंबन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार घटित घटनाओं में कौन से सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित कौन सी हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक। क्या कह रहा है मित्रों, बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो इनका निधन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920। और फिर क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये दिसंबर 1919 में हुआ था। रौलेट एक्ट का विधेयक पास होना, तो यह मार्च 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड मित्रों 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो यह ऑप्शन नंबर सी, जो कि रौलेट एक्ट विधेयक का पास होना, तो यह मार्च 1919 में हुआ था। कब? मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था मित्रों? तो यह है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौते से ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मित्रों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है, ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के ऊपर होती है। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है मित्रों। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह नहीं किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा मित्रों। यह लोकसभा में अगर चुनाव हो तो राष्ट्रपति द्वारा, अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो
लोकसभा के चुनाव में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं? तो यह है मतदाता सूची का निर्माण और उसका रखरखाव। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और आचार संहिता का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद से विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उसकी संख्या कम से कम नहीं हो सकती। तो कितनी? 40 से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास योग्यता क्या होती है मित्रों? तो आप लोग सभी जानते हैं, उच्चतम न्यायालय क्या न्यायाधीश बनने की जिसको योग्यता होती है उसी को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो यह सही है। दूसरा क्या कहता है? कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है मित्रों। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण मित्रों टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग होता है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है? सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है? ऊन उष्मारोधी तथा इसके रेशों के बीच वायु फंस जाती है। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यह किसी भी की भी नहीं होती है। किसकी भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो जाइलम। तो जाइलम क्या है मित्रों? जल का परिवहन। ए का 2। मूल रूम क्या है मित्रों? जल का अवशोषण। तो मतलब 1। फ्लोएम जानते हैं भोजन का परिवहन। सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही है। क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है। तो यह कौन सा मुख्य घटक है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो क्या कह रहा है कि बेमेल है। तो यह बेमेल कौन सा है मित्रों? तो यह विटामिन ई, विटामिन B6 चर्म रोग सही है। विटामिन B12 तो रुधिर रुक्षिता सही है। विटामिन ई जनन शक्ति की कमी। विटामिन ए स्कर्वी जो कि विटामिन सी से होता है। इससे विटामिन सी से होता है। विटामिन सी। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है मित्रों? तो रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। क्या? रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो यह किस प्रकार के जनन का उदाहरण है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश को क्या करती है मित्रों? तो यह ऑप्शन नंबर बी अभिसारित कर देती है, अंदर की ओर मोड़ देती है। क्या कर दी है? अंदर की ओर मोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है मित्रों? तो औद्योगिकी में वृद्धिकरण ये है, जल संसाधन का कुप्रबंधन ये भी है, बढ़ती जनसंख्या ये भी है, अत्यधिक वर्षा जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के
संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन कौन सा सत्य है मित्रों? क्या कह रहा है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के एक अधीन स्वायत्तशासी निकाय है, तो यह सही है। इसका प्रचलन 1999 नहीं मित्रों, 1995 से हुआ है, तो कथन 2 गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यह कौन सा सही सुमेलित है? सोयाबीन, राइजोबियम, जैकोनियम, यह सही है। जलीय फर्न, एनाबीना, एंजोली और लुसर्ग, राइजोबियम मेलासोली, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं, किसमें कहते हैं? यह है ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता की व्यवस्था। किसकी? परिपक्वता की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये क्या कह रहा है मित्रों कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां जल ग्रहण क्षेत्र में बड़े हैं, सही है। दूसरा क्या कह रहा है? इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा एक सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा नहीं है मित्रों? तो मेहसाणा है, नवाग्राम है, लूनेज भी है, तो मुरान नहीं है। तो मुरान कहाँ पे है मित्रों? तो यह असम में है। कहाँ पे है? तो असम में। तो असम में और कौन कौन से हैं मित्रों? तो है नाहरकटिया और डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेम्बनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है के मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पतन अवस्थित है? तो यह कौन सा पतन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि, जो कि यह एक प्राकृतिक पतन है। हल्दिया कहाँ पे है मित्रों? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, पारा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेक्टर संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य व्यवहार से। इसमें क्या होता है मित्रों कि महंगाई मापने का एक यह साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, सही है। एथिलीट फूड, क्रीमीजन, यही सही नहीं मित्रों। तो ऑप्शन नंबर बी, एथिलीट क्या होता है मित्रों? यह कवक जनित होता है। क्या होता है? कवक जनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई एवं लाइकिन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में। किसमें? टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? तो औद्योगिक तंत्र का सही क्रम कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, निवेश प्रक्रम और निर्गत। निवेश प्रक्रम और निर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो यह किस प्रकार के कृषि को जाना जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि। क्या है? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो क्या कह रहा है? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, सही है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, यह भी सही है। बीटी कल्चर, अंगूर की खेती, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक का संबंध सूखने की शक्तियों को नष्ट होने से है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, एनोस्मिया। एनोस्मिया मित्रों। इम्फासीमा से क्या होता है? तो कांतिक प्रतिकार
रोधी फुफ्फुसीय रोग और ल्यूकीमिया से क्या होता है मित्रों, तो यह रक्त कैंसर होता है। स्लीपसीनिया से निद्रा संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है मित्रों, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 सही है। बागवानी मिशन 2005 ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008 में नहीं मित्रों, यह 2004 में हुआ था। यह ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है मित्रों, यह देश के कुल आय को कुल संख्या से भाग देकर निकाली जाती है, तो ये सत्य है। दूसरा क्या है, औसत आय की प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? तो यह जीडीपी के संबंध में मित्रों तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है, ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो यह कौन सा है मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों के स्वामित्व। क्या है, उद्यमों के स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियां एक होंगे? तो यह कौन सा है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, -40। क्या है, -40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? तो किसकी थी, तो यह थी कृषि का विकास, जो कि 1951 से शुरू है। क्या है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को बनाने के में निम्नलिखित में किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है मित्रों, तो शिशु लिंगानुपात, जो कि यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। इसके यूएनडीपी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों कि 24 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह सही है। क्या कह रहा है, वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो ये और आर दोनों सही है तथा ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी बूंद बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? कितने कण होते हैं मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो नींद का अध्ययन किया जाता है, तो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हिप्नोलॉजी। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो कि हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो किस पे होता है मित्रों, -4 सेंटीग्रेड और 273 के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए तथा सी दोनों पर। ये है 4, ए और सी दोनों पे होता है, ए और सी बी पे नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग जल संक्रामक है? तो जल संक्रामक कौन कौन सा है, तो टाइफाइड है, हैजा है, हेपेटाइटिस है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। ट्यूबरकुलोसिस क्या है मित्रों, तो यह जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, इंडोनेशिया में। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व, सिकंदर का आक्रमण
327 से 325 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व मित्रों, और महाजनपद काल 600 से 500 ईसा पूर्व, मतलब 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह कौन सा कथन सही है मित्रों? तो ऑप्शन के ये क्या कह रहा है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये तो सही है मित्रों। दूसरा क्या कह रहा है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य वो केंद्रक झिल्ली अलग करती हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी कोशिका। क्या है? ऑप्शन नंबर सी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, सही है। दूसरा, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है मित्रों? तो यह किसकी ओर करती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उपभोक्तावाद की ओर। किसके? उपभोक्तावाद की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत जनसंख्या का उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1967 से 71 के दौरान रही। तो ये असत्य की बात कर रहा है मित्रों, तो ये तो सही है। क्या है? ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 के बीच रही है, तो नहीं मित्रों, तो यह 1991 नहीं, यह 2001 से 2011 के बीच रही है, तो केवल 2 असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। इसी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है मित्रों? तो यह मादा के शरीर में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या कह रहा है, लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, सही है। दूसरा, ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी सही है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए सही है, ए और आर दोनों तथा सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के साझेदारी में भागीदारी नहीं करता है? तो यह कौन सा नहीं करता है? बाकी ये तीनों करते हैं मित्रों, वन एवं तथा जीव विहारों का परिसीमन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, तो क्या कहलाता है मित्रों? तो वह तत्काल विनिमय दर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाण भट्ट की कृति में से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो यह किस में होती है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए हर्ष। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है, तो यह कहाँ पे अपनाई गई है मित्रों? तो यह मध्य पूर्व में, मुख्यतः यह ईरान में है। कहाँ पे? ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित राज्य का विलय सबसे बाद में हुआ, तो सबसे बाद में किसका होता है? यह ऑप्शन नंबर बी जो कि झांसी का कब होता है? 1854 में, नागपुर 1853 में मित्रों, और सतारा 1848 में, उदयपुर 1852 में, और संभल जो कि 1850 में, और अवध का 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में कौन से निर्धारित होते थे? तो क्या निर्धारित होते थे? पद भी होता था, वेतन भी होता, सैन्य भी, और उत्तरदायित्व उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन से कथन एक रामानुजाचार्य
से संबंधित सत्य में नहीं है। तो इन क्या कह रहा है, सत्य नहीं है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी केरल में, यह केरल में नहीं हुआ था मित्रों, यह तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे, तमिलनाडु में। बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो यह किससे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, चोलों से। किससे? चोलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो यह किसकी नहीं होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, महान्यायाधीश को हटाना, जो कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अपने पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी मित्रों उड़ीसा का नहीं, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का, जो कि ओडिसी है। क्या है? ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। तो क्या कह रहा है मित्रों? वर्ष 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, ये सही है। दूसरा क्या कहा, या मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियान के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ थे, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए जो कि सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों में योग्य एवं सक्षम थी? तो यह कौन सी थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज उज सिराज। क्या है? मिन्हाज उज सिराज, जो कि है कौन सा? मिन्हाज उज सिराज। मिन्हाज उज सिराज जो कि है। मिन्हाज उज सिराज का मानना था कि ये सभी अपने भाइयों में ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से एक राष्ट्रकूट शासक के ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया, हिरण्यगढ़ नामक एक अनुष्ठान किया, तो कौन थे मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। क्या है? दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में क्या हुई थी? यह क्या हुई थी मित्रों? यह तीव्र वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? तीव्र वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो यह कब किया मित्रों? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप धरातली उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है यस तरंगे, जो कि पी तरंगे क्या है मित्रों? यह शैलों में संकुचन एवं फैलाव में होती है। यह ध्वनि तरंगों के समान होती है, पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? तो अंतर्मुखी ज्वाला नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी शंकु। क्या है? ज्वालामुखी शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि रोपण की विशेषता है? तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है विस्तृत कृषि, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन। तो प्रयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु की विशेषता है? तो यह किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? तो यह कौन सा कथन सत्य है मित्रों? तो इसकी संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। तो यह सही है मित्रों। और दूसरा क्या कह रहा है, इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। यूके में नहीं है मित्रों, ये ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। क्या? ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो क्या कह रहा है मित्रों, एक तरफ सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द हैं और दूसरी तरफ अर्थ है। क्या कह रहा है,
पीर, पीर को संत सही है। खान का आश्रम ये भी सही है। बासरा जो इस्लामिक कानून का पालन न करे, तो इसे बासरा नहीं मित्रों, इसे बेसरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है? किसे सिद्ध पुरुष कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संप्रदाय से थे। यह प्रतिदिन प्राणायाम भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहनुमाई मस्सादशान सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित है? तो यह किससे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पारसियों से। इसकी स्थापना किसने किया था मित्रों? तो 1881 में नौरोजी फरदून जी ने, दादा भाई नौरोजी, एसएन बंगाली आदि लोगों ने किया था। किसने? आदि लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों कि कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? यह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि 1940 से 45 तक रहे। महात्मा गांधी एक बार बेलगांव अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आजाद हिंद बचाव समिति के नेतृत्व करता थे? तो यह कौन थे मित्रों? ये थे भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई, जो कि 1945 में लाल किले पर मुकदमा दिल्ली में चलाया गया, जिसमें अन्य वकील कौन कौन से थे मित्रों? तो जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सत्ती, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली। लेकिन अध्यक्षता का नेतृत्व कौन किया था? तो भूला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान पर प्राप्त होगा, तो इसमें क्या होगा मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटा, जो कि 1993-94 में पहली बार बजट में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो यह किस महीने में होती है मित्रों? तो यह 3 जनवरी को, जिसे उपसौर कहा जाता है, और 4 जुलाई को अपसौर होता है, जो कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या कह रहा है? इष्ट अवयवी रूप से श्वसन करते हैं, तो सही है। दूसरा क्या है? एल्कोहल अवयवी श्वसन का एक उप उत्पाद है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य व्यक्ति को विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो औसत श्वसन दर क्या होती है मित्रों? तो यह है 15 से 18 प्रति मिनट। अगर व्यायाम करते हैं तो यह 25 मिनट प्रति दर से यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? तो यह किससे प्राप्त करते हैं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या कह रहा है? सोडियम क्लोरेट शाकनाशक सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार ये भी सही है। जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी ये भी सही है। कपास, जो कि सेल्यूलोज से बनता है मित्रों। किससे? सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर डी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच होती है, तो इसकी जांच कहाँ पे होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑटो एनालाइजर से। इससे ऑटो एनालाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से तात्पर्य है, से क्या तात्पर्य है? तो ये है मित्रों ऑप्शन नंबर ए, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। तो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं का व्यापार नीति को ही कहा जाता है। इसमें जो कि आयात प्रतिस्थान व्यापार नीति में प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं का वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण त्रियामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? तो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कौन सा नहीं था? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 8 मिशन कौन सम्मिलित नहीं है? तो 8 मिशन में कौन सा सम्मिलित नहीं मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन पेरिस में है। क्या है? लियोन पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी, इन वस्तुओं की मात्रा में निर्दिष्ट होती हैं, बाकी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। क्या कह रहा है? मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो सही है, मानव पूंजी निर्माण में आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपया अनुमूल्यन किया गया था? तो यह किस वर्ष किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्ष 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? तो मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है मित्रों, तो यह है देसी बैंकर्स, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? तो कौन सा है मित्रों? तो ये तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है? किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। तो यह सही है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, सही है। नेम का न्यूयॉर्क में, सार्क का काठमांडू में, आसियान का मुख्यालय मित्रों कहाँ पे है? तो यह है इंडोनेशिया, जकार्ता में। स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। क्या कह रहा है? सत्य कथन, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण चक्रीय होता है। तो चक्रीय नहीं होता है मित्रों, एक दिशी होता है, तो ये गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। विधायिका दिया है और एक तरफ देश, डायट जापान, कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका, नेसेट इजराइल, तीनों सही है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, क्या कर रहा है? संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में कौन सा से माध्यम के द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो यह कौन सी करती है मित्रों? तो यह है वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, उपयुक्त में से तीनों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन, निलंबन किया जाता है। कोरम का तात्पर्य क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कुल सदन सदस्य का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है मित्रों? इसमें कथन जो कि चारों जो कथन है सभी सत्य हैं। क्या है? सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होती है? यह है ऑप्शन नंबर सी, 500 और न्यूनतम 60। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह कौन सा कथन असत्य है मित्रों? तो यह कौन सा कथन असत्य है? तो यह कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बी समवर्ती सूची के विषय की बात करता है। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक एक्ट में पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो किसे कहा गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियो के मध्य किस वर्ष हुआ था? यह किस वर्ष हुआ था मित्रों? यह हुआ था ऑप्शन नंबर जो कि ये 1815 में 8 जून। इस युद्ध में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के विषय में सत्य नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया मित्रों, यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? तो यह है द स्पिरिट ऑफ लॉज। यह किसकी है? तो यह है मार्टेस्क्यू द्वारा। तो दोस्तों ये रहा दे आईएएस का प्रैक्टिस सेट 2। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।